लिपो मीन फेट, लिपो का मतलब होता है फेट। कहता है कि डेफिनेशन इसकी बता रहा है, लिपिड आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंस अकरिंग प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू belong to very heterogeneous group of the compound related to fatty acid। कहता है कि lipid include fat, oil, wax, steroid defined as the substance having following properties। इसमें ये तमाम प्रॉपर्टीज होती है। फिर कहता है कि लिपिड्स की प्रॉपर्टी वो बता रहा है, 4 प्रॉपर्टीज उसने बताई। कहता है दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, लाइन के हाइड्रोफोबिक है बट सोल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ईथर क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन। फिर कहता है कि प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक आर फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, स्फिंगोसाइन एंड स्टीरोल। फिर कहता है कि इन मोस्ट केसेस दे कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मोस्ट कॉमन लिपिड इज fat in animal and plants। कहता है lipid used to store energy because of the higher proportion of CH bond and very low proportion of oxygen। Oxygen store double amount of the energy as compared to the same amount of the carbohydrates। कहता है कि क्लासेस ऑफ द लिपिड की क्लासेस वो बता रहा है, सिंपल, कंपाउंड और ड्राइव, 3 उसने क्लासेस बताई। पहले बता रहा है कि सिंपल लिपिड क्या कहता है, देयर आर क्लासेस इंक्लूड द फैट्स, ऑयल एंड वैक्स। फैट ऑयल एंड ऑयल कहता है दी आर ईस्टर ऑफ द फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, यानी कि जोड़ना, ईस्टर होता है जोड़ना, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, इन दोनों को जोड़ना। तो फिर कहता है ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल बन जाएगा। हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH, यानी कि देर आर द नाउन एज ट्राई ग्लिसराइड्स एंड टीट्रासाइ ट्राई ट्राई ग्लिसरॉल। और फैट कहता है कि आ फैट इज इन अ लिक्विड स्टेट्स कॉल्ड ऑयल। एस्टर या ऑयल आर दी लाइटर देन द वाटर एंड हैव स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द अबाउट 0.8। फिर कहता है कि ग्लिसरॉल प्लस 3 कार्बोक्स रिएक्शन बता रहा है कि ग्लिसरॉल प्लस 3 कार्बोक्सिलिक एसिड जो कन्वर्टेड ट्राइग्लिसराइड प्लस 3 CO2 प्लस 3 H2O। नेक्स्ट पेज पर वो बता रहा है कि ग्लिसरॉल प्लस प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों को ऐड किया तो हमारे पास ट्राइग्लिसराइड, ये ट्राइग्लिसराइड आ जाएगा। फिर कहता है कि वैक्सीज क्या कहता है कि जीरो आर द ईस्टर जोड़ना ऑफ द फैटी एसिड प्लस लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। यानी कि ये रिएक्शन उसने बताया कि फैट एस्टर ऑफ फैटी एसिड प्लस लॉन्ग चेन मोनोग्लिसरॉल को मिलाएंगे तो हमारे पास ये वैक्स आ जाएगी। फिर कहता है ऑकरेंस वैक्स आर दी वाइड स्प्रेड्स, यानी कि इन द नेचर बहुत ज़्यादा फैली हुई, इन द सिक्रीशन ऑफ द सर्टेन इंसेक्ट्स एंड प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ द स्किन। कहता है कि हनी बीज वैक्स फूड यानी कि खाद ऑफ द एनिमल कंटेन एनिमल ऑयल एंड वहील लार्जली कंपोज्ड ऑफ द होती है। वैक्सेस वहील जो है मछली में बहुत ज़्यादा वैक्सेस होती है। फिर कहता है ह्यूमन सिक्रीशन सीबम यानी कि चर्बी वाले। कहता है कि सीबम इज अ सिक्रीशन ऑफ ह्यूमन स्किन हैविंग वैक्सेस, इट हेल्प द स्किन टू मॉइस्ट यानी कि नमी एंड फ्लेक्सिबल प्लांट्स वैक्सेस प्रेजेंट इन द क्यूटिकल होती है छाल ऑफ द प्लांट सेल। फिर कहता है कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स लिपिड दूसरी इसकी क्लास स्टार्ट होती है। कहता है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स लिपिड। कहता है दीज आर द ईस्टर यानी कि जोड़ना ऑफ द फैटी एसिड कंटेनिंग ग्रुप ऑफ द एडिशन ऑफ द अल्कोहल एंड फैटी एसिड। कहता है दीज आर सब डिवाइडेड फॉलोइंग। कहता है इसको डिवाइड किया गया है 4 में और ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया है। तो ये ग्रुप है ग्लाइकोलिपिड्स आल्सो कॉल्ड ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड, यानी कि these contain the sphingosines fatty acids and monosaccharides और and oligosaccharides। कहता है कि सल्फोसाइड्स these contains sphingosine fatty acid and sugar and phosphate group। फिर कहता है phospholipid these are the lipid that contain alcohol, fatty acids, phosphoric acid। in the addition these frequently have and containing bases and other substance। फिर कहता है कि लिपोप्रोटीन का these are the complex of lipid plus protein। नेक्स्ट पेज पर बच्चों लिपिड की तीसरी क्लास को बता रहा है ड्राइव लिपिड क्या कहता है दीज इंक्लूड द फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, स्टीरोल, फैटी एल्डिहाइड, लिपिड सोलेबल विटामिन एंड कीटोन। कहता है कि फैटी एसिड नेक्स्ट को बता रहा है कि फैटी एसिड क्या कहता है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट इज कॉल्ड फैटी एसिड कंटेन लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन bonded to the COO। नेक्स्ट को बता रहा है ग्रुप डी आर द अल्फेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड।
नेक्स्ट बता रहा है ग्रुप कहता है देयर अल्फेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। फिर कहता है क्लासेस ऑफ द फैटी एसिड में बी क्लासिफाइड एज सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। कहता है कि दे डू नॉट कंटेन डबल बॉन्ड एनिमल फैट आर यूजुअली सैचुरेटेड। कहता है कि फैट कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड आर सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर। एग्जाम्पल में उतारा ब्यूटेरिक एसिड C3H7CH। फिर कहता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। कहता है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का दे कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड इन देयर फार्मूला। कहता है द प्लांट फैट आर मोस्टली अनसैचुरेटेड फैट कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आर लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। टाइप्स इसकी जो है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो है ओलिक एसिड यानी कि C18H33 एंड COOH। फिर कहता है कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है आर्चिडोनिक एसिड जिसमें C19H31 और COOH है। नेक्स्ट बता रहा है कि स्टीरॉयड क्या कहता है लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट फाउंड इन द नेचर अकरिंग इन द नॉन स्पॉनिफिएबल fraction of the lipid belonging to the class of the compound called steroid। कहता है कि स्टीरॉयल क्या है। कहता है कि सब group of the steroids is called steroid which are the contain one or more OH group and no carboxyl and carbonyl and carboxyl group their name is end in OL। कहता है example some of naturally component belonging to the steroid are cholesterol, ergosterol, bile acids and in male and female sex hormone and hormone of the adrenal cortex। कहता है कोलेस्ट्रॉल क्या कहता है इट इज मोस्ट अबंडेंट यानी कि ज़्यादा मकदार में होना एनिमल स्टीरॉल, ये एनिमल स्टीरॉल में होता है। फिर नेक्स्ट क्या बता रहा है कहता नेक्स्ट पेज पे बता रहा है कि इट इज़ अकर इन एनिमल यानी कि कोलेस्ट्रॉल इट इज़ एनिमल टिश्यू में एंड मोस्ट अबंडेंट इन द एड्रिनल ग्लैंड फॉलोइंग बाय नर्वस सिस्टम। फिर कहता है कि प्लाज्मा नॉर्मल प्लाज्मा लेवल रेंजिंग फ्रॉम 150 to 220 GM over DL। फिर कहता है कि सम 140 ग्राम ऑफ द कोलेस्ट्रॉल में बी प्रेजेंट इन द एडल्ट ह्यूमन बीइंग। कहता है इट इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द टिश्यू एंड इन प्लाज्मा लिपोप्रोटीन। फिर कहता है फंक्शन ऑफ लिपिड के फंक्शन बता रहा है। कहता है कि सोर्स ऑफ एनर्जी है लिपिड। कहता है कैरियर ऑफ फैट सोल्युबल विटामिन यानी कि लिपिड इज इन फूड आल्सो एक्ट एज अ कैरियर ऑफ फैट सोल्युबल विटामिन न्यूट्रिशनली इसेंशियल फैटी एसिड। फिर कहता है कि डाइटरी लिपिड आर डिक्रीज द गैस्ट्रिक मोटिलिटी तेजाबी यानी कि एंड हैव अ हाई सेफ्टी वैल्यू यानी कि डिसलाइक डिसटेस्ट। कहता है कि स्टेबिलिटी क्या है बॉडी फैट गिव द anatomical stability to the organ like kidney when the person loses the weight rapidly the kidney is liable to become the floating kidney। फिर कहता है कि गुड रिसर्वाइवर होता है टैंक या जखीरा करना किसी चीज़ का। कहता है कि गुड रिसर्वाइवर इन द बॉडी एडिपोज टिश्यू इज द बेस्ट सूटेड फॉर दिस पर्पस ड्यू टू अ वेरी लिटिल वाटर कॉन्टैक्ट। फिर नेक्स्ट वो कह रहा है कि इंसुलेटिंग इफेक्ट लिपिड एग्जर्ट यानी कि डालना ऑन द इंसुलेटिंग इफेक्ट ऑन द नर्वस टिश्यू दिमाग के जो टिश्यू है उन पर इंसुलेटिंग इफेक्ट डालता है। फिर कहता है कि इंटरनल पार्ट नेक्स्ट वो कह रहा है इंटीग्रल पार्ट यानी कि लिपिड आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सेल प्लाज्मा प्रोटीन एंड सेल मेम्ब्रेन। प्रीकर्सर दूसरी चीज से पहले जो आती है। कहता है कि सम लिपिड एक्ट एज अ प्रीकर्सर ऑफ द यानी कि इससे दूसरी चीज बनती है जो पहले और फिर उससे दूसरी चीज बन जाए यानी कि प्रीकर्सर ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल कंपाउंड लाइक कोलेस्ट्रॉल इज अ प्रीकर्सर ऑफ द स्टीरॉयड हार्मोन।